चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन इनकी पत्नी घर की छत पर भ्रमण कर रही थी। एक राक्षस की परछाई इनके गर्भस्थ बालक पर पड़ी और इनका गर्भस्थ बालक राक्षस वृत्ति का हो गया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो संतों ने कह दिया कि भैया ये बालक बड़ा ही दुराचारी होगा। उग्रसेन जी तो धर्मात्मा व्यक्ति थे, सदाचारी थे। तो इन्होंने क्या किया, उस बालक को लिया और नदी में बहा दिया। जैसे ही उस बालक को नदी में बहा दिया और महाराज यहाँ गोकुल में श्री सूरसेन जी महाराज भोर की वेला में स्नान करने के लिए गए। और जब स्नान करने के लिए गए तो देखा कि सामने से एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को लिया, अपने घर ले आए और उसी बालक का नाम कंस पड़ा। अब धीरे धीरे कंस थोड़े बड़े होने लगे और सूरसेन जी के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है वसुदेव जी। एक दिन नारद जी आए, आकर वसुदेव जी से पूछते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है। अब जैसे कहा कि पिताजी का नाम क्या है तो वसुदेव जी महाराज बोले कि हमारे पिताजी का नाम तो सूरसेन है। फिर कहा, कंस से पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो कंस भी कहने लगा कि मेरे पिताजी का नाम भी सूरसेन है। नारद जी बोले ना, आपके पिताजी का नाम सूरसेन नहीं है, आपके पिताजी का नाम तो उग्रसेन है जो मथुरा के राजा हैं। आपके जन्म होते ही आपको नदी में बहा दिया था। अब जैसी कंस ने सुना तो बड़ा क्रोध आया, सीधे जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। और जब भगवान शंकर की तपस्या की, तपस्या करके भगवान शंकर प्रकट हुए। एक धनुष भगवान शंकर ने दिया, कहा ये धनुष किसी पर टूटेगा नहीं, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। उस धनुष को लेकर कंस मथुरा आ गए और मथुरा में आके अपने पिताजी उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे कहा कि आज से आप सबका राजा मैं हूँ, आप सबका भगवान मैं हूँ। अब मथुरा में राज्य करने लगा। यहाँ कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। और जैसे ही देखा कि देवकी विवाह योग्य हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो इनको लगा कि देवकी का विवाह करना चाहिए, किसके संग करें। तो इनको एक ही नाम स्मरण आया, श्री वसुदेव जी का, जिनके संग पूरा जीवन बिताया है हमने, बाल अवस्था पूरी बिताई। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग कर दिया और स्वयं ही विदाई देने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब तलवार निकाल ली, देवकी को मारने के लिए तैयार। जब देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा। वसुदेव जी ने रोक दिया, मैं वचन देता हूँ इनके गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं एक एक करके आपको ला कर दूंगा। बात मानी, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए और आज भगवान की माया के द्वारा बलराम जी को भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अष्टम गर्भ में फिर परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए और जैसे अष्टम गर्भ में प्रभु आए, सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु की स्तुति गाने लगे। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में हम सबके बीच में भी भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं। कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से हमारे बीच में आ जाएं? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी चाहते हैं कि जल्दी से भगवान हमारे बीच में आ जाएं। पक्का? तो आइए सभी मिलकर भगवान का स्वागत करेंगे, सभी प्रभु का स्वागत करेंगे। जो चाहता है कि भगवान अति शीघ्र जल्दी से हम सबके बीच में आ जाएं।
भगवान का प्रागट्य हुआ। कंस के कारागृह में भगवान ने अवतार लिया। और जब कंस के कारागृह में प्रभु ने अवतार लिया, वसुदेव जी से कहा कि आप यहाँ से ले जाकर मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। गोकुल में जहाँ नंद बाबा के घर नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहाँ ले आइए और मुझे आप गोकुल में छोड़ दीजिए। वसुदेव जी बोले, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करता, लेकिन मैं विवश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पैरों में ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं। हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, इतने पहरेदार लगे हुए हैं, आ सकता हूँ। जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा, अब प्रयास तो कीजिए मेरी ओर आने का। आप यदि प्रयास करोगे तो आप अवश्य कार्य कर पाओगे। और जैसे वसुदेव जी महाराज भगवान की ओर बढ़ने लगे तो महाराज जो हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो सारी बेड़ियां टूट गई। सारे जेल के ताले टूट गए। जितने पहरेदार लगे थे सारे पहरेदार सो गए। अब तो महाराज जैसे सारे पहरेदार सो गए, सब बेड़ियां टूट गईं। और महाराज ठाकुर जी को मस्तक पर टोकरी में बिठा के वसुदेव जी ने रखा और मथुरा से जाने लगे भगवान को लेकर। जब भगवान को लेकर जाने लगे तो घनघोर झूराझार बारिश होने लगी। अब जैसी बरसात होने लगी तो धीरे धीरे वसुदेव जी यमुना के किनारे पर पहुंचे। जब यमुना जी के किनारे पर पहुंचे भगवान को लेके तो यमुना मैया के मन में भाव आया कि क्यों ना आज प्रभु प्रथम बार यहाँ से जा रहे हैं तो मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए, भगवान के चरणों को छूने का अवसर मिल जाए। तो जैसे ही यमुना में वसुदेव जी ने, और जब यमुना मैया का जल बढ़ने लगा धीरे धीरे, पहले तो घुटवन तक यमुना मैया थी, जल बढ़ते बढ़ते कंठ तक यमुना का जल पहुंच गया। कंठ तक जब यमुना जी का जल पहुंचा तो महाराज ठाकुर जी को लगा कि यदि यमुना को मैंने चरण स्पर्श नहीं करवाए तो यमुना मानेगी नहीं और जल बढ़ता जाएगा। यदि कंठ से ऊपर जल पहुंचा तो वसुदेव जी फिर पार नहीं कर पाएंगे यमुना। तब ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी टोकरी में से, जिस टोकरी में ठाकुर जी लेटे हुए थे, उसमें से अपने चरणों को बाहर निकाला। और जैसे चरणों को प्रभु ने बाहर निकाला और यमुना महारानी ने जब चरणों को स्पर्श किया तो पुनः से यमुना मैया फिर घुटवन घुटवन हो गई। गोकुल में पहुंचे वसुदेव जी। गोकुल में नंद भवन में गए और जब नंद भवन में गए तो रात्रि का समय था। नंद रानी के कक्ष में देखा एक बालिका को जन्म दिया है नंद रानी ने। सब सो रहे थे। सोते हुए भगवान को नंद रानी के निकट छोड़ दिया और उस बालिका को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब उस बालिका को लेके भगवान वसुदेव जी वापस मथुरा आ गए। अब कंस को जब पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, सेना लेकर गर्भगृह में आया। और जब पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है, एक बालिका ने जन्म लिया है, पहले तो विचार करने लगा कंस, कन्या है बालिका है, मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूँ। फिर तुरंत ही सोचने लगा, अरे मैं एक गलती कैसे कर सकता हूँ। नारायण तो छलिया है,
राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, तो शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो। मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे उस कन्या को लिया, मारने का प्रयास किया, कन्या को उठाया और जैसे उठाया पत्थर से मारना चाह रहा था, उसी समय वो कन्या हाथ से छूटी और आकाश की ओर गई, आकाश मार्ग की ओर गई। चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया उस कन्या ने। चतुर्भुजी रूप धारण करके वो कन्या कहती है, अरे कंस, आप मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आपको मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कह के वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ये नहीं बताया कि कौन से स्थान पर अवतार ले चुका है, इतना कह दिया कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। अब तो कंस को यहाँ बड़ी चिंता लग रही है। लेकिन नंद भवन में क्या हो रहा है? भोर की वेला हुई, सब जाग गए, लेकिन अभी तक देखा कि मैया यशोदा नहीं जागी। नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। सुनंदा ने देखा कि आज तो बड़ी देरी हो गई, भाभी अभी तक जागी ना, कहाँ बात है, जाके देखूं तो सही। और जैसे ही सुनंदा यशोदा मैया के कक्ष में गई, तो जाकर क्या देखा? एक झीनी सी चादरिया ओढ़ के एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है और निंद्रा में है मैया यशोदा। अब जैसे उस बालक को देखा, चादरिया को उठा के देखा कि लाला है, प्रसन्नता के कारण दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पहुंची। बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। अब जैसी नंद बाबा के पास पहुंची, नंद बाबा बोले, अरे बधाई बधाई तो चिल्ला रही है, बता तो सही कहाँ भयो है? सुनंदा बोली, ऐसे ना बताऊंगी। नंद बाबा ने कहा, तो कैसे बताएगी फिर? तभी बताऊंगी, पहले मोकू भाभी को 9 लखा को हार चाहिए। आनंद बाबा ने तिजोरी की चाबी हाथ में पकड़ा दी, जो चाहिए तो जाके ले ले, पर अब बता तो दे कहा भयो है। जैसे ही कही, सुनंदा कहने लगी, अरे बाबा, भाभी के घर छोरा भयो है, लाला को जन्म भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई। 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा और नंद रानी के घर लाला का जन्म हुआ है। दूर दूर से ब्रजवासी मैया को, बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। जिसको भी पता चला कि आज नंद रानी के घर लाला का जन्म हुआ है, तो दूर दूर से सारे ब्रजवासी सज धज करके मैया को, बाबा को बधाई देने के लिए नंद भवन में आ रहे हैं। और मैया बाबा आज बधाई में अन्न धन, सोना चांदी, वस्त्र इत्यादि सब लुटा रहे हैं। कोई इतना मांगता है मैया बाबा से, तो मैया और नंद बाबा उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में पुत्र का जन्म हुआ है। तो महाराज वो प्रसन्नता ही इनकी अलग है। दूर दूर से सभी ब्रजवासी बधाई देने के लिए आ रहे हैं मैया को, बाबा को। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है आज। अब महाराज मैया यशोदा के द्वार पर जितने भी ब्रजवासी आ रहे हैं, तो एक द्वार पर ही दान नहीं बट रहा है। पूरे नंद भवन में कई द्वार हैं, तो किसी द्वार पे सोना बट रहा है, किसी द्वार पे चांदी बट रही है, किसी पे हीरे मोती बट रहे हैं। सारे द्वार पर अलग अलग सामग्री नंद बाबा बांट रहे हैं। अब बड़ी लंबी लाला के दर्शन की लाइन लगी है। एक गोपी आई मैया से बधाई लेवे को कि अरे मैया बधाई दे दे। तो मैया ने बा गोपी को बधाई में चांदी को थार दियो। अब चांदी को थार बधाई में लेके बड़ी प्रसन्न होकर आ रही थी। मोको तो बधाई मिल गई, चांदी को थार मिलो है, बड़ी प्रसन्न है। अब इतने में क्या हुआ, सामने से एक गोपी दूसरे द्वार से बधाई लेके आ रही थी और दूसरे द्वार पर सोनों बट रहे हो।
अब या गोपी ने देखा तो पूछने लगी, अरे कहाँ लेके आई है बधाई में? बड़ी प्रसन्न होकर बोली, मैया ने मोकू बधाई में जिस चांदी को थार दियो है। दूसरी गोपी बोली, तू बड़े सस्ते में निपट गई है। अरे मैया के दूसरे द्वार पे तो सोनो बट रहे हो है, तू चांदी में ही निपट गई। अब जैसी सुना दौड़ी दौड़ी पर मैया के पास गई। देख मैया, आज कंजूसी मत करे, लाला को जन्म भयो है, मोकू जे चांदी को थारना चाहिए, सोनो चाहिए, सोनो। अब मैया तो प्रसन्न थी, ला सोनो ले जा। और सोने को थार दे दियो मैया ने। अब बड़ी नाचते झूमते हुए आनंद में आ रही है। तब तक क्या हुआ, एक गोपी और रास्ते में मिली जो हीरे मोती लेके आ रही थी। नंद बाबा हीरे मोती लुटा रहे थे। अब फिर पूछी आते, अरे कहाँ लेके आई है? और सोने को थार दिखावे लगी। देख मैया ने सोने को थार दियो। अब दूसरी बोली, अरे मैया के चक्कर में तू सोना चांदी में अटकी रहे, वहाँ नंद बाबा तो हीरे मोती बांट रहे हैं। देख मैं हीरे मोती लेके आई हूँ नंद बाबा ते। अब फिर बुद्धि घूमी, दोबारा फिर दौड़ के मैया के पास गई। देख मैया, मोकू जे सोने को थारना चाहिए। अरे नंद बाबा तो मन खोल के बांट रहे हैं और तू बड़ी सोच सोच के बांट रही है। मैया मोकू हीरे मोती चाहिए, जे सोनो ना चाहिए। अब मैया ने हीरे मोती दे दिए कि हीरे मोती ले जा। अब तो इसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि अब तो हीरे मोती मिल गए हैं। चली जा रही थी रास्ते में, लेकिन अभी तक इस गोपी ने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे। प्रभु के अभी तक इसने दर्शन नहीं किए थे। अब हुआ क्या, रास्ते में एक गोपी आ रही थी जो लाला के दर्शन करके आ रही थी। अब जो लाला के दर्शन करके गोपी आई, उसने इस गोपी को देखा तो बड़ी प्रसन्न थी। तो महाराज पूछने लगी, अरे इतनी प्रसन्न होके काहे क्यों जा रही है? अभी गोपी बोली, प्रसन्न ना हो तो कहा हूँ, अरे मैया ने देखो जो सोने हीरे मोती दिए हैं मोकू बधाई में, हीरे मोती लेके जा रही हूँ। अब वो दूसरी गोपी हीरे मोती को उठा उठा के बोले, अरे ये तो सबरे नकली हीरे मोती हैं। गोपी बोली, तू बाबरी तो ना आएगी, पागल तो ना आएगी, मैया ने तिजोरी खोल के दिए और तू कह रही है नकली हीरे मोती है। हाँ साची बात कहूँ, जो नकली हीरे मोती हैं। तूने मैया के लाला के दर्शन किए? गोपी बोली, अभी तक मैया के लाला के दर्शन तो ना की। तो ये गोपी बोली, साची कहूँ, मैया के लाला के आगे तो जे सारे हीरे मोती सब नकली हैं। मैया को लाला ऐसो है जो देखे तो देख तो ही रह जाए। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा। क्योंकि भगवान की छवि के सामने तो सारे हीरे मोती सोना चांदी सब नकली है। अब भगवान की दिव्य छवि, दिव्य स्वरूप जो भी देखता ठाकुर जी को बस देखता ही रह जाता, एक टक प्रभु को देखता रह जाता। दूर दूर से सारे ब्रजवासी आ रहे हैं, खूब आनंद बरस रहा है पूरे ब्रज में। और जो भी ठाकुर जी के दर्शन करता, ठाकुर जी की उस दिव्य छवि को देखकर बार बार बलहारी जाता। और आपस में चर्चा हो रही है कि मैया के लाला कैसे हैं, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। सारे ब्रजवासी आनंद में प्रभु को देख देख के गा रहे हैं, नाच रहे हैं। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। हो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। 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 मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे।
जो भी ठाकुर जी को देखता बस देखता ही रह जाता। ऐसी ठाकुर जी की छवि, बाल रूप, घुंघराले केस, जो भी दर्शन करता प्रभु के बस उनको देखता ही जाता। प्रभु को देखने के बाद किसी को सुध नहीं रहती कि अब मैं बधाई में क्या मांगू मैया से, अब बधाई में क्या मांगू बाबा से, क्योंकि प्रभु की छवि ऐसी है, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। तो यहाँ दूर दूर से सारे ब्रजवासी आ रहे हैं लाला के दर्शन करवे को।